देखो, जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी एग्ज़ाम 2023 में दिया था, एनुअल मोड के स्टूडेंट्स और सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स, आप लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इस वीडियो में देख लो कि कौन कौन से कोर्स का रिजल्ट यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा एमएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर 4 मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। और बीए ऑनर्स प्रोग्राम पार्ट थर्ड न्यू कोर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड ओल्ड कोर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो है, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। एमएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और एमएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर 4 फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और एमकॉम पार्ट सेकंड सेमेस्टर 4 का रिजल्ट 2 पीडीएफ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट्स हो और एग्ज़ाम दिए थे, तो आपको दोनों पीडीएफ में चेक करना होगा कि आपका किस पीडीएफ में नाम है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीकॉम के साथ भी यही सेम है। बीकॉम पास के जो स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर के, सॉरी थर्ड पार्ट के, अब देखो पार्ट थर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थर्ड ईयर का ही होगा, इसमें सेकेंड ईयर का भी इंक्लूड है, फर्स्ट ईयर का भी इंक्लूड है, ठीक है। तो बीकॉम पास के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंचुरी एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, इसका 2 पीडीएफ आया हुआ है बीकॉम पास वालों का। तो दोनों पीडीएफ आपको चेक करना है कि आपको किस में रिजल्ट आप लोग का मिलता है, ठीक है, नाम यानी कि किस में आपको मिलता है। और बीकॉम प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी 2 पीडीएफ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो बीकॉम पार्ट थर्ड और बीकॉम पार्ट थर्ड करके, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो रिजल्ट है ना, ठीक है, सारे के सारे रेगुलर के ही है, ठीक है। एनसी वेब का भी यहाँ पे नहीं आया है, और ना ही जो सॉल्व के स्टूडेंट्स हैं उनका डिक्लेयर हुआ है। तो रेगुलर के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंचुरी एग्ज़ाम 2023 में दिया था, रिजल्ट को आप लोग चेक करना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ठीक है। तो एक रिजल्ट यहाँ पर हम निकालेंगे, उससे आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी कि अगर आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत है तो उससे आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे। मार्कशीट कब मिलेगी जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, डिग्री कब मिलेगी, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मैं जो है देखो यहाँ पे बीकॉम पार्ट थर्ड का रिजल्ट निकाल रहा हूँ, यानी कि बीकॉम प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका। ये देखोगे आपको अपने अकॉर्डिंग निकालना है। जैसे कि देखोगे यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स है, इनको एब्सेंट मार्क करा गया है, इसलिए मैंने बोला है कि आपको दोनों पीडीएफ चेक करना है। दूसरा पीडीएफ यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 में से एक को एब्सेंट कर रखा है और एक को रिजल्ट लेटर दिया गया है। अब एक बार हम देखो यहाँ पर जो है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस वालों का रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट तो ठीक ठाक है। पहले के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स, चारों को पास करा गया है। और देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है पेपर कोड दे रखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फेल कर रखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एब्सेंट मार्क कर रखा है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट लेटर दिया गया है। अब देखो रिजल्ट को कैसे सही करना है ये समझ लो। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। देखो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अच्छे से समझ लो कि अगर आपके नाम के आगे रिजल्ट लेटर आया हुआ है, एब्सेंट आया हुआ है, फेल लिखा हुआ है, पेपर कोड लिखा हुआ है, रोमन नंबर लिखा हुआ है, इनमें से कुछ भी अगर आपके रिजल्ट के आगे आपके नाम के आगे लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या करना है, रिजल्ट आप लोग का आज डिक्लेयर हो चुका है। आपको क्या करना है कि कल के डेट में या अगले 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर विजिट करके रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो, 1000 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पूरा 3 साल आप लोग का बचेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो सेंचुरी एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट नहीं किया जाएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से फुल्ली बोला गया है। और आप लोग को ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट लेटर वाले स्टूडेंट्स हैं, एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था फिर भी उनको एब्सेंट मार्क करा गया है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था फिर भी उनके नाम के आगे रिजल्ट लेटर दिया गया है, उनको क्या करना है कि देखो एग्ज़ाम सेंटर विजिट करना है। रिजल्ट लेटर का बताऊँ तो आप लोग को अटेंडेंस सीट निकलवानी होगी। आपकी जो थर्ड ईयर की मार्कशीट है वो फेल वाली, दोनों आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर में विजिट करके वहाँ पे जमा कराना होगा। आप लोग की सेकंड लिस्ट आएगी जो कि आपको वहीं से मिलेगी जहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर में जमा कराओगे अपनी एप्लीकेशन, अपना अटेंडेंस सीट और फेल वाली मार्कशीट। ये रिजल्ट लेटर के केस में है। एब्सेंट वालों का सेम है, आप लोग को भी जाकर वहाँ पे कंप्लेंट डालना होगा
एक रिटर्न एप्लीकेशन डालनी होगी कि मैंने एग्ज़ाम दिया था या दी थी, उसके बाद भी मुझे एब्सेंट मार्क करा गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का भी रिजल्ट आ जाएगा 10 के 12 दिन में। आप लोग को यूनिवर्सिटी से ही जाकर यानी कि एग्ज़ाम सेंटर से जाकर आपको कलेक्ट करना होगा। तो ये तो रिजल्ट लेटर और एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स का है। अब देखो जिनके में पेपर कोड लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मतलब कि आप लोग को रोमन नंबर दिया गया है, आप सबको क्या करना है कि अपने रिजल्ट के रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। देखो ज़्यादा लेट मत करना है, रिजल्ट आप लोग का आया है, अभी आया है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। यह वीडियो मैं आपको रात के 2:30-3 बजे डाल दूंगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 बज रहे, रात के 2:30-3 बजे तक मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पर। आप लोग को पूरा समय मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग के पास 15 दिन का समय है। आप लोग को जो करना है जल्दी करना, ठीक है। रिवैल्यूएशन का सोचोगे कि मैं नहीं करूँ, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो पैसे बर्बाद करने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कि पैसे तो बर्बाद होंगे या नहीं होंगे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप लोग का 3 साल बर्बाद जरूर हो जाएगा अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो, क्योंकि ये चांस आपको दोबारा मिलेगा नहीं। और इसमें सारे स्टूडेंट्स वही है जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी देखो जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं उनको मार्कशीट कैसे मिलेगी, चलो ये समझ लो। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स पास हो गए हैं उनको मैं समझा दूँ कि आप लोग की मार्कशीट कब मिलेगी, कहाँ से आपको जाके कलेक्ट करना होगा। तो देखो अभी आप लोग का रिजल्ट आया है, आप पास हो गए हो, यहाँ से आप लोग को कम से कम 1 महीना वेट करना है अपनी ओरिजिनल मार्कशीट के लिए, ठीक है। कम से कम आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। यहाँ से 1 महीने बाद जो है ना आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करा जाएगा। कहाँ से, जहाँ भी आपका कॉलेज है वहाँ से, ठीक है। जहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे वहाँ से नहीं, जहाँ आपका प्रीवियस कॉलेज था, जहाँ पर आप क्लासेस लेने जाते थे, जहाँ पर अपनी पढ़ाई करने जाते थे, जो आपका कॉलेज लगता था उसी कॉलेज में जाकर आप लोग को अपनी ओरिजिनल मार्कशीट कलेक्ट करनी है। कितने दिनों बाद, यहाँ से 1 महीने बाद, ठीक है। 1 महीने बाद आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट आपकी जो सॉल है, एनसी वेब है, रेगुलर है, आपको प्रोवाइड करेगी। तो मार्कशीट के लिए देखो क्लियर है, 1 महीना अभी वेट करो। अभी अर्जेंटली चाहोगे कि मार्कशीट मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, फालतू में आप लोग धक्के खाओगे, इधर से उधर जाओगे, पैसे लगेंगे आने जाने के, वो अलग। 1 महीना वेट करना, ठीक है। 1 महीने बाद आप लोग को जाना है अपनी कॉलेज मार्कशीट को कलेक्ट करने, वो आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मार्कशीट के लिए मैंने बता दिया हूँ। डिग्री के लिए मैं आपको बताऊँ तो देखो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक नोटिफिकेशन है, ये देखो यूनिवर्सिटी की तरफ से आया गया है, और इसमें आप लोग को डिग्री को लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। देखो आप सबको पता होना चाहिए कि आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलने होते हैं, चाहे डिग्री हो गया, चाहे प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, चाहे माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, चाहे मार्कशीट हो गया, ये सब आप लोग को कॉन्वोकेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो भी कॉलेज है आपको उसकी तरफ से। तो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेट है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 फरवरी बोले तो 2024 वाला 24 फरवरी, अभी दिसंबर चल रहा है, अभी तो है मतलब आप लोग के पास ऑलमोस्ट 3 महीने का समय है। तो डिग्री के लिए देखो 100वां मतलब कॉन्वोकेशन स्टार्ट होगा 24 फरवरी को 9:30 बजे से सुबह। यहाँ पे देखो ये जगह का नाम भी बताया गया, मल्टीपर्पज़ हॉल, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 110007, ये एड्रेस है जहाँ पर आप लोग को डिग्री के लिए जाना होगा। कॉन्वोकेशन में देखो जाना जरूरी नहीं है, अगर आपका एड्रेस बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, तो आपके घर पर ही आप लोग की डिग्री मिल जाएगी आपको, जैसे मुझे मिली थी वैसे। तो अभी तो टाइम है, इसके रिगार्डिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें आनी हैं। दूसरी बात देखो रिजल्ट की रिगार्डिंग जो भी दिक्कत है ना, प्लीज़ आप लोग जाकर अपने एग्ज़ाम सेंटर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि एब्सेंट वाले और रिजल्ट लेटर वाले आपको ये मान के चलना है कि आप पास हो, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आप लोग का एब्सेंट करा गया है, उस केस में आप लोग को वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, अटेंडेंस शीट और फेल वाली मार्कशीट फाइनल ईयर की। रिजल्ट लेटर के केस में भी यही सेम है, अटेंडेंस शीट और फेल वाली मार्कशीट एक एप्लीकेशन लग के सबमिट होगी और आप लोग जो हो पास हो जाओगे। लेकिन जिनके रिजल्ट में देखो रिजल्ट लेटर, पेपर कोड, रोमन नंबर और आप लोग को फेल लिखा आ रहा है, तो उस केस में आप लोग को रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 1000 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस है। कैसे अप्लाई करते हैं वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देखकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कोई कुछ पूछना है, कमेंट करना है करो, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। बाकी देखो चैनल से जुड़े रहना ऐसी अपडेट के लिए। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में।